देखिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 6 जिसका नाम है अवर फेस्टिवल्स। तो फर्स्ट नंबर है हमारा क्वेश्चन, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। यानी आपको सबसे अच्छा फेस्टिवल कौन सा पसंद है। फेस्टिवल यानी क्या होता है, त्योहार। दूसरा नंबर है व्हाट डू वी डू ऑन ए फेस्टिवल, यानी हम लोग त्योहार पर क्या करते हैं। फिर थर्ड है हाउ डू वी सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स, यानी हम त्योहार कैसे मनाते हैं। तो ये लेसन 6 आवर फेस्टिवल्स यानी हमारा त्योहार। तो आइए इस लेसन को हम लोग रीड करें। देखिए, इट इज द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नवंबर का महीना था। सतीश है जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल, यानी सतीश अभी अपने स्कूल से आया। सतीश, मदर गिव मी समथिंग टू ईट, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले। यानी सतीश बोलता है अपनी मदर से कि गिव मी समथिंग टू ईट, यानी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले, मेरे दोस्त मेरा खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो मदर बोलती है बी कंफर्टेबल, वॉश योर हैंड्स एंड कम। यानी बी कंफर्टेबल का मतलब है कि संतोष करो, यानी थोड़ा सा सब्र करो या थोड़ा सा रिलैक्स करो। बी कंफर्टेबल, वॉश योर हैंड्स एंड कम, यानी अपने हाथ धो और आओ। उसके बाद सतीश बोलता है मदर व्हाट्स देयर इन योर हैंड, सतीश वॉशेस हिज हैंड्स एंड टेक्स लंच। उसके बाद सतीश बोलता है कि माँ आपके हाथ में क्या है, और वह सतीश अपना हाथ धोता है और टेक्स लंच यानी जो दोपहर का भोजन होता है उसको लेता है या खाता है। फिर मदर बोलती है, उसकी माँ बोलती है आई हैव गॉट ए लेटर फॉर यू, यानी मुझे तुम्हारे लिए एक पत्र प्राप्त हुआ है। तो सतीश पूछता है माँ हु हैज सेंट इट, हैव यू रीड इट, यानी माँ इसे किसने भेजा है, क्या आपने इसे पढ़ा। तो मदर बोलती है इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम, आई हैव नॉट ओपन इट एट। तो उसकी माँ ने कहा कि यह तुम्हारे फ्रेंड गौतम ने भेजा है, मतलब गौतम की तरफ से है। आई हैव नॉट ओपन इट एट, और मैंने इसे खोला तक नहीं है। तो सतीश पूछता है वाई, यानी क्यों। तो मदर बोलती हैं बिकॉज इट इज बैड मैनर्स टू ओपन अदर्स लेटर, आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी वाट इज देयर। क्योंकि किसी का भी पत्र खोलना बैड मैनर्स यानी बुरी बात है। आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी वाट इज देयर, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या है। तो सतीश ओपन्स द लेटर एंड रीड्स इट, यानी सतीश जो है वो लेटर को ओपन करता है और पढ़ता है। इट रीड्स लाइक दिस, यानी वह इस प्रकार पढ़ता है। अब किस प्रकार पढ़ता है, तो आइए सेकेंड पेज में आ जाते हैं। तो ये जो लेटर है, तो अब हम लोग इसको रीड करते हैं, जो कि सतीश के फ्रेंड गौतम ने उसको लिखकर भेजा है। तो देखिए 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास MP, 13 अक्टूबर 2008। तो देखिए क्या लिखा, डियर सतीश यानी प्रिय सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल हेयर, मैं खुश हूँ और अच्छे से हूँ, यानी वेल हेयर का मतलब कि स्वस्थ हूँ। फिर आगे देखिए आई रिसीव्ड योर लेटर, यानी मुझे तुम्हारा पत्र मिला। यू वांटेड टू गेट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन, जिसमें तुम चाहते हो, मतलब तुम डिटेल चाहते हो दिवाली और ईद सेलिब्रेशन का, यानी दिवाली और ईद का त्यौहार कैसे सेलिब्रेट किया जाता है उसका तुम डिटेल चाहते हो। डिटेल यानी ब्यौरा इसको बोलते हैं, मतलब उसको विस्तार पूर्वक किसी चीज़ की जब जानकारी हमको चाहिए रहती है तो उसको डिटेल में बोलते हैं। यू नो इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, यानी तुम जानते हो कि ये जो इंडिया यानी हमारा भारत है वह फेस्टिवल्स का लैंड है, यानी त्योहारों की भूमि है। दिवाली इज वन ऑफ देम, जिसमें से दिवाली एक त्योहार है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, यानी हम इसे कार्तिक के महीने में मनाते हैं। जो हमारा दिवाली का त्यौहार है उसको हम लोग कार्तिक के महीने में मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण, यानी जो यह त्यौहार है
वह श्री राम के रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया गया था। वी गॉट आवर हाउसेस वाइट वाश्ड, यानी हम अपने घरों की पुताई करते हैं। एंड डेकोरेटेड विथ अर्थेन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी हम अपने घरों पे मिट्टी के दीपक तथा बिजली के बल्बों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं यानी सजाते हैं। अर्थन लैम्प्स यानी मिट्टी के जो दिए होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी जो इलेक्ट्रिक वाले बिजली के बल्ब आते हैं, तो उनसे हम लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। फिर आगे देखिए, माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स, यानी मेरी माँ स्वीट्स बनाती हैं, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बनाती हैं। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, यानी अमावस्या की रात्रि में। आई सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल विथ माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर पूजा, यानी मैं यह त्यौहार अपने दादा दादी, माता पिता और अपनी छोटी बहन पूजा के साथ मनाया। यानी जो वो त्यौहार था उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी एंड यंगर सिस्टर जो उसकी छोटी बहन पूजा, पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ उसने सेलिब्रेट किया। एवरीवन पुट ऑन न्यू क्लॉथेज, यानी सभी ने नए कपड़े पहने थे। वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी, यानी हमने देवी लक्ष्मी की पूजा की। देन स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उसके बाद जो मिठाइयाँ हैं उसको बांटा, क्योंकि जो मिठाइयाँ वगैरह चढ़ाते हैं हम लोग, जो भी प्रसाद रहता है तो उसको हम लोग बांटते हैं। वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायर वर्क्स, यानी हमने मिठाइयाँ खाई। वी एट स्वीट्स एंड लेट ऑफ फायर वर्क्स, फायर वर्क्स यानी होता है आतिशबाजी, यानी जो हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं तो जो आतिशबाजी होती है, तो उसके बाद हम लोगों ने आतिशबाजी चलाई। रियली इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, वास्तव में यह बहुत अच्छा अनुभव था। I hope you would have also enjoyed the festival of light and happiness, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने भी प्रकाश और प्रसन्नता के त्यौहार का आनंद लिया होगा। फिर आगे देखिए, अब ईद के बारे में बात हो रही है। अब आगे देखते हैं, ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, यानी ईद जो है वह हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता और ब्रदरहुड यानी भाईचारे का दूसरा त्यौहार है। अनदर फेस्टिवल यानी दूसरा त्यौहार है। माई फ्रेंड अनीश टोल्ड मी दैट पीपल ऑब्जर्व फास्ट एंड प्रे द ऑलमाइटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, यानी मुझे मेरे फ्रेंड अनीस ने बताया कि लोग रमजान के महीने में उपवास रखते हैं और प्रे करते हैं यानी भगवान की पूजा करते हैं, यानी जो उनके भगवान होते हैं, तो जो मुस्लिम लोग के भगवान होते हैं वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। तो वो उसका जो फ्रेंड अनीस रहता है तो इसको बताता है कि जो मतलब लोग होते हैं तो वो फास्ट रखते हैं यानी उपवास रखते हैं एंड प्रे द ऑलमाइटी और भगवान की पूजा करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, यानी रमजान के महीने में। एट द एंड ऑफ दिस पियस मंथ ईद इज सेलिब्रेटेड, तो जब ये रमजान के महीने का अंत होता है, जो इस पियस मंथ यानी होता है पवित्र महीने का, तो इस पवित्र महीने के अंत में ही क्या मनाई जाती है, ईद मनाई जाती है। पीपल असेंबल इन द ईदगाह एंड ऑफर प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी, यानी जो लोग होते हैं वह ईदगाह में एकत्रित होते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, यानी असेंबल यानी होते एकत्रित होना, और वह क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं भगवान जी से। एवरीबॉडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथेज, और सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक एंड हग वन अनदर, और वे सब लोग ईद मुबारक कह के और लोगों के गले मिलते हैं। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट एंड विजिटर्स, यानी उनके फेस्टिवल में क्या बनता है, ये सेवई बनती है, सेवैया जिसको बोलते हैं हम लोग, और मिठाइयाँ। तो जो गेस्ट यानी मेहमान आते हैं और जो भी विजिटर्स यानी जो भी आगंतुक या भ्रमणकर्ता जो भी होते हैं, तो उनको ये सर्व की जाती है यानी परोसी जाती है। आगे देखिए, नाउ द फेस्टिव सीजन इज ओवर, यानी अब त्योहारों का सत्र समाप्त हो चुका है। अवर हाफ अर्ली एग्जाम्स आर अहेड, यानी हमारा हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर आ चुकी है।
बिफोर आई कंक्लूड आई टेल यू वन थिंग, यानी पत्र समाप्त करने से पूर्व मुझे एक बात बतानी है। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन टू टेल अस हाउ ही इंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर, यानी मैंने अपने एक मित्र जॉन को, मतलब उसका एक फ्रेंड है जॉन, उसको उसने पत्र लिखा है कि वह हमें बताए कि उसने पिछले साल क्रिसमस कैसे मनाई। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू लिटिल चिंकी, यानी कृपया मेरी ओर से मतलब अंकल आंटी यानी चाचा चाची जी को आदर प्रस्तुत करना, रिगार्ड्स यानी होता आदर प्रस्तुत करना, एंड लव टू लिटिल चिंकी, और जो छोटी चिंकी को स्नेह कहना। यानी यहाँ पे वह जब पत्र का लास्ट होता है तो जो सतीश के मम्मी पापा के लिए वह आदर प्रस्तुत करता है और उसकी बहन के लिए स्नेह भेजता है। फिर आगे देखिए, योर फ्रेंड गौतम, यानी तुम्हारा मित्र गौतम। तो इस लेसन में हमने इस पत्र के माध्यम से, जो कि गौतम ने सतीश के लिए लिखा था, तो हम लोग दिवाली के बारे में पहले पढ़े कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, फिर ईद कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद देखिए उसने अपने एक फ्रेंड जॉन को लिखा है जो कि शायद क्रिश्चियन है, तो उससे वह यह पूछना चाहता है कि उसने लास्ट ईयर क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया। दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर, यानी इस तरह उसने पत्र को पढ़ा। जो सतीश था उसने गौतम के पत्र को इस तरह पढ़ा। मदर, दैट इज वेरी नाइस, वेन एवर यू राइट अ लेटर टू हिम कन्वे माई लव एंड ब्लेसिंग, यानी यह बहुत अच्छा है और जब भी तुम उसको पत्र लिखना तो मेरी तरफ से प्यार और आशीर्वाद भेजना। सतीश, माँ मे आई गो आउट टू प्ले नाउ, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, यानी अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मदर बोलती है, वेट, आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, उसने कहा रुको, तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ मतलब बनाई हैं। फर्स्ट हैव देम, यानी पहले तुम उसे खाओ, एंड देन यू कैन गो, और इसके बाद तुम जा सकते हो। बट डोंट बी लेट, लेकिन लेट मत करना, यानी देर मत करना। एज योर एग्जाम्स आर अहेड, यानी तुम्हारे जो एग्जाम्स है, जो परीक्षाएं हैं वो भी पास हैं, यानी मतलब करीब हैं। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, और तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट यानी एकाग्र होना चाहिए। सतीश टेक्स द स्वीट्स एंड रसेस टू द प्ले ग्राउंड, यानी सतीश मिठाइयाँ खाता है, एंड रसेस टू द प्ले ग्राउंड, यानी खेल के मैदान की ओर दौड़कर जाता है। कस्टम रिकॉन्सिल्स अस टू एवरीथिंग, कस्टम यानी होता है जो रीति रिवाज होती हैं वह हमें सब चीज़ से मिलाती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन 6 आवर फेस्टिवल समाप्त होता है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे लेसन के वो रीड करेंगे।